हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 है साइंस का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट वाला लेसन हम लोगों ने जो देखा था वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था, और अभी सेकंड वाला जो लेसन है हमारा वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। यानी पहले वाले लेसन में हमने प्लांट में कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं वो देखे, और अभी हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स में कौन से न्यूट्रिशन होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, द सम ऑफ the sum total of all the process starting from taking the food up to utilization is called nutrition। अगर हम सारे चीज़ के प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो हम लोग खाने को मुंह में लेने से, यहाँ पे आप इसको ये से समझिए कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टार्टिंग होती है उसको अंदर लेने की, किसको, भोजन को अंदर लेना, उसका यूटिलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ न्यूट्रिशन कहलाती है। ओके, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं और उस खाने के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रीन, लास्ट वाले लेसन में हमने देखा कि ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते थे, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हैं, या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करते हैं, फीड करते हैं। अब दे आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। अब एनिमल्स को देखिए कितने भागों में बांटा गया है, आपने लास्ट क्लास 6 में भी देखा था। हर्बीवोर एनिमल, ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट और उससे रिलेटेड चीज़ें खाते हैं उन्हें हर्बीवोर एनिमल कहा जाता है, जिसे हम शाकाहारी कहते हैं, जैसे गोट, काऊ, रैबिट। उसके अलावा स्टूडेंट, कार्निवोर एनिमल वो एनिमल होते हैं जो किसी दूसरे जो किसी दूसरे जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, यानी ये दूसरे जानवरों को मार देते हैं उसके बाद उनका मांस खाते हैं, उसे कार्निवोर कहते हैं, जिसे मांसाहारी। उसके अलावा ओमनीवोर वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फूड, एग्जाम्पल ह्यूमन, बेयर, क्रो आदि। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता रखी है, फ्रूगिवोर्स, एनिमल दैट ईट फ्रूट। ऐसे एनिमल जो केवल फ्रूट खाते हैं उन्हें फ्रूगिवोर्स एनिमल कहा जाता है, जिसे मंकी, पैरट। ओके, एक है सैंग्यूइनिवोर्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सैंग्यूइनिवोर्स। ऐसे एनिमल विच फीड ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल। ऐसे एनिमल जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक कर उनका खून पीते हैं, उन्हें सैंग्यूनिवोर्स एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, लीच। लीच देखी होगी ना आप लोगों ने, जिसको जौंक बोलते हैं। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसके काटने से क्या हो जाता है स्टूडेंट, मलेरिया हो जाता है। ओके, एक होता है इंसेक्टिवोरस, जिसको आप सब जानते हैं। ऐसे एनिमल जो इंसेक्ट्स को खा करके अपना जीवन चलाते हैं, एग्जाम्पल कॉमन बैट्स। ओके, चमगादड़। अब आता है स्टूडेंट्स होलोजेनिक न्यूट्रिशन। होलोजेनिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। होलोजेनिक न्यूट्रिशन को इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। इट इज़ नरिशमेंट दैट इज ऑब्टेन बाय फीडिंग ऑन सॉलिड फूड सब्सटेंस सच एज फ्रूट, वेजिटेबल एंड मीट। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो हम लोगों को फ्रूट से, वेजिटेबल से, मीट से प्राप्त होता है, वो चीज़ होलोजेनिक न्यूट्रिशन। यानी हम लोग जितने भी फ्रूट से रिलेटेड कैटेगरीज हम लोग खाते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं और मीट खाते हैं, तो उससे हमारे को कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं, होलोजेनिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स हमारे को मिलते हैं। अब आप लोग देखिए, ये आपको होलोजेनिक न्यूट्रिशन का एक डायग्राम बता रखा है, साथ में आपको यहाँ पे होलोजेनिक न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली एनिमल्स को 3 हिस्सों में बांटा है, हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर। हर्बीवोर जो होते हैं उन्हें फ्रूगिवोर्स और फ्लूइड फीडर्स के अकॉर्डिंगली बांटा गया है। कार्निवोर को इंसेक्टिवोरस और सैंग्यूनिवोर्स के नाम से बांटा गया है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, अब आप देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इसको ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि आप लोग जब खाना खाते हैं तो उसको मुंह में लेने से लेकर के उसको उत्सर्जित करना, यानी एक्सक्रीशन करना, शरीर से बाहर निकालने तक का प्रोसेस क्या होता है।
तो देखिए द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर द फॉलोइंग। सबसे पहला है इंजेशन, ध्यान से पढ़ना एक एक वर्ड को। इंजेशन, द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कलेक्टिवली आर कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब जो खाना आपने इंजेस्ट किया है, खाया है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना और उसे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं उसे डाइजेशन कहा जाता है। यानी डाइजेशन यानी भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाना और उसका पच जाना डाइजेशन कहलाता है। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब्जॉर्प्शन होता है द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो पचा हुआ खाना होता है और पचे हुए खाने के जो जूसेस बनते हैं वो आपके शरीर के अंदर किस में मिल जाते हैं? ब्लड के अंदर मिल जाते हैं, उसे अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एक होता है एसिमिलेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इन विच अब्जॉर्ब फूड द प्रोसेस इन विच अब्जॉर्ब फूड इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। और जो आपके खाने के अंदर सारी मतलब जो जूसेस मिल गए हैं पचे हुए खाने के हमारे ब्लड के साथ, और उससे आपके शरीर को जो एनर्जी मिलती है, ग्रोथ मिलती है, उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। और ये होता है इजेशन, जिसे एक्सक्रीशन भी कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कचरा बच जाता है, वो आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे इजेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट कौन कौन से प्रोसेस हुए? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये प्रोसेस आपका पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहलाता है। अब देखिए ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन, ये सर आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे। आप लोग डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम से बहुत कुछ समझ में आएगा। ये सर आपको बता रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग रीडिंग करना। ओके, यहाँ से आप रीडिंग करेंगे वीडियो को पॉज करके। ये डायग्राम बता रखा है आपको, ये भी आप रीडिंग करेंगे एज वेल एज। देखो स्टूडेंट्स, इंसान, ये इसकी ओरल कैविटी होती है, मुंह के अंदर खाना लेता है, मुंह के अंदर खाने को दांतों के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। उसके बाद वो ऑसफेगस, ये आपकी क्या है स्टूडेंट्स? ये आपकी ऑसफेगस है, आहार नली जिसको कहते हैं, भोजन की नली, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स, ये आपकी ऑसफेगस आ गई। ऑसफेगस के बाद में ये आपका लीवर आ गया, यहाँ पे आपका स्टमक है जहाँ पे भोजन को पीसा जाता है, ओके, डाइजेस्ट किया जाता है। ये आपके पेनक्रियाज है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो पचा हुआ खाना, जो अच्छे जूसेस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाते हैं। और ये इधर आपकी बिग इंटेस्टाइन होती है, और ये आपका रेक्टम एनस है जो वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। ओके।